हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनको भी याद करके सोच के रीडिंग तक आप आए हैं, ये उनके लिए होगी। ठीक है? तो किस पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, तो अगर आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। और मैरिड पर्सन आप होंगे, जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट में देख सकते हैं, लेस कांटेक्ट में देख सकते हैं, सेम जेंडर में जो होते हैं रिलेशनशिप उसमें देख सकते हैं, एंड इन लिविंग में देख सकते हैं, और एक्स क्रश के लिए भी देख सकते हैं, है ना। तो ये है आपकी रीडिंग। तो चलिए, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जब टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि जो आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा। ठीक है? अपने आप को पॉजिटिव रखें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स जिनको भी याद करके रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो कलेक्टिव्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, देखेंगे कि ये लोग जिनके बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे सबसे पहले। तो बताएं, उनकी एनर्जी बताएं जो व्यूअर्स के माइंड में है, जिनको याद करके रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिनके बारे में जानने की चाहत है, उस पर्सन की क्या थॉट है, क्या एनर्जी है, क्या कुछ है। बताएं व्यूअर्स के लिए पर्सन की एनर्जी क्या है। बहुत चेंज आ रहा है इस पर्सन की एनर्जी में, बहुत चेंज आ रहा है। हॉस्टिलिटीज, बहुत चेंज आया है। बताएंगे और बताएंगे, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त जो है थोड़े ठीक ठाक कंडीशन में नहीं है। जब इंसान एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ठीक है? तो आपका दिल बहुत दुखाए थे, तो जो है इनका दिल बहुत दुख रहा है। दुखा हुआ है, कहीं ना कहीं दुखा हुआ है। अटैचमेंट आपसे बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ठीक है? तो जब अटैचमेंट फील करते हैं तो खोने का भी डर होता है। ठीक है? और ये पर्सन कहीं बंधे हुए हैं और आप तक आ नहीं सकते हैं। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल। तो थर्ड चक्रा यानी कि इंट्यूटिव पर्सन है ये, और काम कर रहे हैं, एंजल भी इनका साथ है। और जब ट्रांसफॉर्मेशन से इंसान कब गुजरता है, जब कुछ बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं, जब कुछ या तो बहुत दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो आदमी गुजरता है, या फिर बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, कष्ट का कारण बने होते हैं। किसी को दुख दिए होते हैं, बहुतों को दुख दिए होते हैं, और जब खुद को दुख मिलता है तो इंसान चेंज होता है। तो ये पर्सन जो है अपने आप को बहुत चेंज किए हैं, 360 डिग्री के एंगल में चेंज किए हैं। ये आपको हार्ट ब्रेक दिए थे, आपका दिल तोड़े थे, रुलाए थे बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त जो है आपको कैद में रखना चाहते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे और किसी भी तरह से आपको निकलने नहीं देना चाहते थे। आपके ऊपर स्पाई करते थे, हर समय आपके लिए मतलब नज़र रखना, क्या कर रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, कैसे हो, मतलब होल्ड, मतलब रखना चाहते, मतलब बंधक टाइप का बना के रखना चाहते थे, आपको पकड़ के रखना चाहते थे। तो जो है मे बी इस वजह से आप लोगों का क्लेश हुआ है। और 9 नंबर है यहाँ पे, तो 9 नंबर आपका एक कर्मा इनके साथ ख़त्म हुआ था। 2+26, 2+8, एक ट्रांसफॉर्मेशन, शनिदेव हार्ड टाइम है इनका, थोड़ा वहाँ से गुजर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और अटैचमेंट इनको आपसे है।
तो हो सकता है फर्स्ट डे से इनका अटैचमेंट आपके साथ था और आप किसी ऐसे पर्सन से मिले थे जो कि कहीं और बंधे हुए हैं। अब वो कैसे बंधे हुए हैं, किसी रिलेशनशिप में थे, किसी मैरिड पर्सन के लिए आप देख रहे हैं। और आप इनसे किसी तरह का उम्मीद चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे। तो इस पर्सन की अटैचमेंट आपके साथ बहुत है, लेकिन ये निभा नहीं पा रहे हैं, खींचा हुआ आपकी तरफ महसूस करते हैं, हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं। और इस वक्त जो है प्यार तो तुमसे करते हैं, है ना, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जो है दुनिया से, समाज से, रीति रिवाज से कुछ ऐसा चीज़ जहाँ इस पर्सन के हाथ बंधे हुए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कार्ड में कि इस पर्सन का एक हाथ जो है बंधा हुआ है और दूसरे हाथ में आपको इमेजिन करके, याद करके, फोटो, तस्वीर, व्हाट्सएप में मैसेज या किसी भी सोशल अकाउंट में मैसेज हो, कुछ इस तरह का यहाँ पे आ रहा है। हमेशा भेजा हुआ मैसेज को, भेजी हुई बातों को पीछे जा के चीज़ों को याद करते हैं, अच्छे तरीके से याद करते हैं, खुश होते हैं, अटैच्ड हैं और एक तरफ बंधे हुए हैं, दूसरे तरफ आपसे अटैच्ड हैं। तो ठीक है, तो जहाँ बंधे हुए हैं उनकी कुछ मजबूरियां हैं, रीति रिवाज हो सकता है, अगर संस्कार हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं, आपका कास्ट डिफरेंट हो सकता है, धर्म डिफरेंट हो सकता है। एक किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे होंगे या आप भी मैरिड हैं, वो भी मैरिड हैं, तो रिलेशनशिप को ऐसे ही ले जा सकते हैं, मतलब कमिटमेंट में नहीं आ सकते हैं, कुछ इनकी मजबूरियां, कुछ ऐसा चीज़। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कारण है कि ऐसा ये जो है अटैचमेंट है, सब कुछ है, सब चीज़ इनको समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकली जो है ये हुए थे बहुत ज़्यादा, तो अब जो है इनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को और समझ रहे हैं। तो दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, ना चाह के भी आपको याद कर रहे हैं क्योंकि बंधा हुआ महसूस करते हैं आपके साथ। तो ये कुछ मजबूरियाँ, रीति रिवाज, कुछ बेड़ियाँ इनके बंधे हुए हैं। वो हो सकता है मैरिज का हो, शादीशुदा हो, बच्चे हों और घर परिवार रिश्ते नाते नहीं छोड़ सकते हैं और मेमोरी में आप हैं। तो इस वक्त जो ये पर्सन है, कुछ रीजन है, अब जो भी रीजन है देखेंगे। हॉस्टिलिटीज यहाँ पे रिवर्स में क्यों है, रिवर्स में क्यों है, रिवर्स में क्यों है, प्लीज यूनिवर्स बताएं, प्लीज बताएं क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो किसी मैरिड पर्सन से आप यहाँ पे डील करते हुए देख रहे हैं और मैरिड ही पर्सन नहीं है, ये पर्सन पॉपुलर पर्सन है, ठीक है। हो सकता है न्यूज़ में आते हो, इनका काम का चर्चा हो, नेता हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं और मैरिड पर्सन है ये। किससे भी आप डील कर रहे हैं, कोई बॉस नेचर, कोई काफ़ी रेपुटेटेड पर्सन हो सकते हैं ये पर्सन, और वो जो है आपको कैद करके रखे थे, पकड़ के रखना चाहते थे, आपके ऊपर स्पाई करना, होल्डिंग टाइट से आप जा नहीं सकते इनको छोड़ के किसी भी इसी तरह से। लेकिन आपका दिल बहुत दुखाए हैं, बहुत आप रोए होंगे, आपका दिल तोड़े हैं ये। तो इस वक्त जो है इनका दिल टूटा है, याद कर रहे हैं, तो बंद कहीं हैं और मेमोरी देखते हुए, टीवी देखते हुए, मे बी कुछ भी करते हुए यहाँ पे ब्रोकन हार्ट क्यों आया है, प्लीज बताएं ब्रोकन हार्ट क्यों आया है यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स बोले तो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है ये, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल। पैसे को, फैमिली को, घर को, रीति रिवाज को, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते ये, ठीक है, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। कुछ पैसे हो सकता है, पैसे को भी प्रायोरिटी देते हो, तो एक का मतलब बॉस नेचर के हो, एक जगह काम करते हो, ये आपके सीनियर हो, बॉस हो, आप काफ़ी जूनियर होंगे, ये भी हो सकता है। तो सिमिलरिटी आप लोगों के अंदर नहीं है और ये रीजन है कि आपका दिल टूटा था पहले, अब इनका दिल टूटा हुआ है। अटैचमेंट क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड, अटैचमेंट क्यों है यहाँ पे, एक कार्ड ले लेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो 2 जगह पे फंसे हैं, जैसे मैंने बोली आपके साथ दिल की लगी है और कहीं जो है बंधे हुए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स में भी आप वर्किंग प्लेस में हो और ये किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोली कोई सीनियर,
कोई ऑथोरिटी पर्सन, कोई बॉसी नेचर, कोई काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति जिनको कि अपना नेम, फेम, फैमिली, घर पसंद है, छुप छुपा के रिश्ता किए हुए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसे जगह से आप ऐसे अगर डील कर रहे हैं तो ये पर्सन जो है एक तरफ आपको दूसरी तरफ जो है सोचने पे मजबूर है। वहाँ भी यहाँ भी मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा इस पर्सन की। तो देखते हैं कि ये पर्सन अभी आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि थिंकिंग में आप कहाँ हैं, सोच क्या रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ बताएं ये पर्सन क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। दी लवर्स। तो बात ऐसी है कि ये मिले तो बहुत लोगों से, ऐसा नहीं कि आप पहले व्यक्ति हैं, बहुत लोगों से ये मिले हैं। और मुझे यहाँ पे आ रहा है जब पहली बार आपको देखे तो ये उड़ते चले गए, ये अपने आप को रोक नहीं पाए और आप भी अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, पिछले जन्म का लेना देना है आप लोगों का। सोल टू सोल कहीं कनेक्शन रहा होगा, भीड़ गए, अड़ गए। आपको लगता है ये पर्सन मेरे लिए बना है, उनको लगता है आप बने हो, आपको लगता है ये बने हैं। तो फर्स्ट किशिंग यहाँ पे आ रहा है। जब भी आप लोग यहाँ पे फर्स्ट किश किए थे तो यहाँ पे जो भी है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इनकी। और सोल टू सोल कनेक्शन महसूस करते हैं आपके तरफ, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहें कि अटैचमेंट है, प्यार है, सोल का कनेक्शन है, पिछले जन्म का कोई कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों का हो सकता नहीं है यहाँ पे। तो जब ऐसे रिलेशन में टकरा जाते हैं तो एक्स्ट्रा में जो है बह जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा जो है उस चीज़ का एहसास हो रहा है। पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, तो यहाँ भी पेंटिकल है और यहाँ भी पेंटिकल है और यहाँ भी पेंटिकल है। तो वर्क प्लेस में आपका कुछ रिश्ता शुरू हुआ होगा काम के सिलसिले में, जहाँ कहीं भी कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, वर्किंग प्लेस पे। तो मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आप भी मैरिड हो सकते हैं, वो भी मैरिड हो सकते हैं। तो इनको आप में भी आप क्या है देखेंगे, बहुत एक्स्ट्रा अटैचमेंट आपके लिए है। हो सकता है कि आपसे उम्र में बड़े हों या इक्वल हो, या मतलब इस तरह से उम्र में बड़े भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, उम्र का यहाँ किसी किसी का है और किसी किसी का इक्वल भी है, कोई छोटे भी हो सकते हैं। और देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, जैसे कहते हैं ना किसी तुम देखा तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या पता नहीं क्या पता नहीं क्या, तो आपको देख के ही जो है पागल हो गए थे, कान में वो सब बजने लगे थे और जो है ऐसे प्यार में फंस गए, आ गए। क्योंकि यहाँ पे जब रिलेशन आत्मा सोल टू सोल कनेक्शन होता है, सोल टू सोल जब खींचते हैं तब ये चार दीवारी, तब ये दुनिया, तब ये समाज, तब लोग को नहीं देखते हैं। बस मेरा मन यहाँ खींचा चला जा रहा है, क्योंकि सोल का कनेक्शन है किसी तरह का, तो वो पर्सन जाएगा ही जाएगा, जाएगी ही जाएगी। तो दूर है, याद कर रहे हैं, कंडीशन में अच्छी नहीं है, बंधे हुए हैं, स्टक हैं, लेकिन मेमोरी में आप हैं, बहुत मतलब मिसिंग है। जब कभी भी आप लोग पर्सनल टाइम एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, उस टाइम को, उस कशिश को, मतलब ऐसा लग रहा है वो जो जब आपसे ये मिलते हैं तो इनका दूर जाने का मन नहीं करता है। ठीक है, लगता है हम दूर क्यों जा रहे हैं, क्यों हमें दूर होना है, ऐसा फीलिंग्स आ रहा है। किनको किनको रेजोनेट करे लिखे जरा आप लोग। तो यहाँ पे मतलब इस तरह का प्यार यहाँ पे है। अब देखते हैं कि और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। नाइट ऑफ कप्स, इनका ये अपने फीलिंग्स को, अपने बातों को, अपने चीज़ों को क्या फील करते हैं। आपका दिल टूट गया हो सकता है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा हो कुछ ऐसे वैसे शब्द बोलकर, क्योंकि आप इनसे अलग हो जाएं। इनको पता है कि परमानेंट कमिटमेंट तक नहीं जा सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी जो है अपने फीलिंग्स को, अपने विचार को, अपने क्या महसूस करते हैं आपके लिए आपको बताते नहीं हैं, टाइट करके रखे हैं, होल्ड करके रखे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। ये कई बार तो खुद भी महसूस करना नहीं चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं
उसको रोक रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं बताना कि क्या महसूस करते हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को से लड़के झगड़ के आपके तरफ चले आएँ, जो होगा देखेंगे। लेकिन ये रोकते हैं, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। जो भी आप लोगों के बीच में जो भी दीवारें हैं, जो भी सरहद है, जो भी बाउंड्रीज है, किसी भी तरह का है जो मतलब काफ़ी मतलब यहाँ पे, तो वो रोक रही है इनको। आना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं आपको। आना तो बहुत रोक रहे हैं, आना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं, गले लगना भी चाहते हैं, किसिंग वगैरह का भी काफ़ी है, फिजिकली इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया भूल जाते हैं। लेकिन ये नहीं आ सकते हैं, अपने आप को रोक के बैठे हैं। समाज, घर परिवार का, आप किसी मैरिड से कर रहे हैं, पैसे वाले हैं, ठीक ठाक है, तो फिर जो है कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पाएंगे। उनको पता है आपको लाइफ टाइम का, तो यहाँ पे इसीलिए जो है यहाँ रोक रहे हैं अपने आप को। और बताएं, 4 ऑफ सोर्ड्स आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं बचाना चाहते। 24 घंटा आप उनके दिमाग में चलते रहते हो, सोचते रहते हैं, कहीं भी सोशल मीडिया लेट नाइट ऑनलाइन चेक करते रहते हैं आपको, और बिल्कुल नहीं बताना चाहते हैं कि आप उनको इतनी याद आ रहे हो। मे बी जब ये सोने जाते हैं तो लास्ट थॉट जो है आपका ही चलता है, आपके बारे में ही सोचते 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 ये पर्सन जो है सो जाते हैं। ठीक है, लास्ट थॉट आप हैं, हो सकता है फर्स्ट थॉट भी आप होते हो। तो यहाँ पे जिनकी भी एनर्जी है आई है, आज बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आ रही है। दी एम्प्रेस, आप भी अपने आप को अपने संभालते हुए, केयरिंग करते हुए, सेल्फ लव में आते हुए, सोच है, प्यार है, सब कुछ है, ये देख रहे हैं कि आप अपने आप को संभाल लिए हो। कल अगर आपका दिल टूट गया था इनके बिना, इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिए थे, तो आप जो है उनसे कुछ लेसन सीख के अपने आप में मस्त होके चल रहे हैं। काफ़ी अपने ऊपर काम किए हैं, बहुत ब्यूटी हो, बहुत एट्रैक्टिव हो आप, ऐसा भी देख रहे हैं। और मे भी आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, दूर से कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र इनकी होती है। अगर तो आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, स्विमिंग पूल है, कुछ है, उसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, या उस अपार्टमेंट में नहीं रह रहे हैं, उस कैंपस में नहीं रह रहे हैं, तो किसी से फ्रेंडशिप करके किसी के साथ वो आते जाते हैं, आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग वगैरह करते रहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। कन्फ्यूजन इनको रहता है बहुत ज़्यादा, मतलब ये समय ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, किधर जाएं, इधर आएं, उधर जाएं। तो कुछ जो है आपसे ज़्यादा जो है इनके दिमाग में कुछ और भी चीज़ें जो है चलती रहती है। अब देखेंगे कि ये महसूस क्या करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो महसूस क्या करते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं। जो भी पर्सन है जिनके लिए भी व्यूवर्स रीडिंग तक आए हैं, वो पर्सन क्या महसूस करते हैं व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ महसूस करते हैं व्यूवर्स के लिए, क्या कर रहे हैं महसूस इस वक्त, क्या महसूस, करंट एनर्जी है, जब कभी भी जाएगी उस वक्त की होगी, क्या महसूस कर रहे हैं बताएं, क्या महसूस करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, पावर है, ऑथोरिटिव है कहीं का, मतलब आप लोगों के बीच में कल्चर, पैसा तो है, काफ़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं आप, वहाँ पे मिल गए। क्या महसूस करते हैं, वही सोच रहे हैं, वर्क प्लेस में मिल गए, वर्क प्लेस लव यहाँ आप लोगों का हो सकता है, वर्किंग प्लेस लव यहाँ पे आप लोगों का रिश्ता यहाँ पे हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपके यादों से बाहर नहीं आ सकते, काम में इनका मन नहीं लग रहा है, लोग देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं इनको, और मे भी आप इनको काफ़ी ध्यान देते थे, इनका मन नहीं लगता था, अपसेट थे। जब आपकी दोस्ती हुई थी तब ये किसी प्रॉब्लम में थे,
जब आप इनसे मिले थे तब किसी फ्रेंड आपकी जब फ्रेंडशिप हुई थी, फर्स्ट मीट मिले होंगे, या जब कभी भी थे तो आपको आपने इनको सहारा दिया होगा, आपने इनसे पूछा होगा या उन्होंने आपसे पूछा क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम्स है, मुझसे कहो, कहे होंगे, बातें किए हैं। वो सभी चीज़ें जो है सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, कि इनके पास पैसा है, चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन मेंटल पीस जो है एक बड़ा सा, सब कुछ है जो चाहिए इनके पास वो सब चीज़ है, लेकिन मेंटली जो है खुश नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ खुश रहते हैं और आपके साथ खुश इसीलिए रहते हैं कि आप इनको पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में है आप। इनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, आपने कई बार इनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है, आपने बताए हैं। आप खासकर फीलिंग्स के मामले में, ठीक है, फीलिंग्स के मामले में, फ्लर्टिंग के मामले में, रिश्ते के मामले में, खुश होना कैसे होता है, टेंशन स्ट्रेस से बाहर कैसे निकलते हैं, मतलब इन चीज़ों को, हो सकता है काम के मामले में वो बहुत अच्छे हों और रिलेशन संभालने के मामले में आप बहुत अच्छे हो। तो इस तरह से आप लोगों की दूरियां जो है नज़दीकियां में बदल गई थी, एक दूसरे की ज़रूरत आप लोग बन गए थे, और ये रिलेशन जो है काफ़ी डीप डाउन महसूस कर रहे हैं। और क्या महसूस कर रहे हैं? 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा है। जब इन्होंने आपसे झूठ बोला कि ये आपको प्यार करते हैं, आप ही इनके लाइफ में हैं, कुछ और ऑप्शंस इनके पास थे, ये हिडन रखे थे, ये छुपा के रखे थे, और आपने इनको रंगे हाथ पकड़ लिए। अब आप इनको शक के नज़र से देखते हैं, अब आप इनको शक के नज़र से देखते हैं। आप अगर कहीं आपके पास से किसी और के साथ से, मान लो आप कहीं मॉल में गए हैं, कहीं एयरपोर्ट पे गए हैं, कहीं घूमने गए हैं पब्लिक एरिया में, और ये आपने इनको किसी और के साथ देखा और आपने कॉल लगाए, तो कहाँ है, इन्होंने झूठ बोला कि नहीं मैं फ़लाना जगह हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, और आपने इनको झट से पकड़ लिया। तो चलो ठीक है, मैं भी यहाँ हूँ, आ जाओ मिलो। तब इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं बिजी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो आपने फिर बोल दिया कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो मेरे से, कहीं और हो, कहीं और बोल रहे हो। तो यहाँ आपका दिल टूटा है, और धोखा मतलब झूठ बोलना, मैनिपुलेटिंग रिलेशनशिप मतलब जो है, और अब जो है आप जो कॉल लगाए, पकड़े गए, देख लिए, और कि कैसे ये झूठ बोलते हैं, बड़ी सफाई से झूठ बोल गए, वो सब चीज़ें इनको खा रही है, चुभ रही है इनको बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन जिनके लिए भी सोच रहे हैं, ये पर्सन को चुभ रही है कि यार सच बोल देते कि हाँ ऐसा है, मेरा नेचर ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, या मैं ऐसा ही हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें चुभती हुई नज़र आ रही है, और इसीलिए जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं पर्सन, अपने झूठ पे पकड़े गए हैं। और शर्मिंदगी तो होती है पकड़े जाने का, हो रही है लड़ाई झगड़ा जो भी है, धोखाधड़ी जो भी है। तो यहाँ अगर हम देखें जोडिएक साइन की, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। और एक कार्ड देखिए क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, क्या महसूस कर रहे हैं प्लीज। जस्टिस, न्याय आ गया, जस्टिस आ गया। इनका असली चेहरा आपने देख लिए। असली चेहरा की क्या बात है, ये जब आए थे अट्रैक्शन हुआ, प्यार हुआ, पास में आए, बहुत ज़्यादा आपका एक केमिस्ट्री होगा, बहुत ज़्यादा आप लोग जब इंटीमेसी वगैरह करते होंगे तो लगता होगा सब भूल गए, दुनियादारी सब कुछ। लेकिन इन्होंने जो मतलब इनका असली रंग दिखा के जस्टिस आ गया, जो भी चीज़ है इनका खुल गया, पोल पट्टी खुल गया। इसीलिए भी ये पर्सन जो है फंसे हुए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि कमिटेड कहीं और हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो इनके पास ऑप्शंस था, 2 जगह है, 2 रास्ते हैं, आपके काम के सिलसिले में आते जाते होंगे, आप लोग मिलते जुलते होंगे, और इस तरह से जो है रिश्ता जो है परवान चढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया उनके इमोशन, थॉट्स, एनर्जी, कि जिनके बारे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या कुछ चल रहा है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि लव मैसेजेस क्या देंगे, लव मैसेजेस क्या देंगे, इनका दिल क्या कहता है, क्या कहता है। अगर ये बात करेंगे, मैसेज देंगे, कुछ भी करेंगे, मीट होगा आपका इनके साथ में, मिलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे।
देखेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी की एनर्जी में, आज की एनर्जी में, अभी की एनर्जी में क्या कुछ है इस पर्सन के फीलिंग्स देखेंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, इस व्यूवर्स जो भी आए हैं, उनके मन में जो पर्सन है, जिनको भी याद करके देख रहे हैं, क्या कुछ बोलेंगे, क्या लव मैसेजेस देंगे, क्या बोलेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या जो भी हरकतें हुई है, डैमेज तो हुआ है रिलेशनशिप का, आप देखिए डैमेज हुआ है। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, जो भी घटना घटी है, जो भी पकड़े गए हैं, उनको भी शर्म आ रही है, आपको भी लग रहा है कि कैसे ऐसे हो गया, कुछ ऐसा हो गया। वर्किंग प्लेस पे हो सकता है एक जगह बैठ के भी आप अफसोस कर रहे हैं, मायूस है, तो हो सकता है आपकी भी कुछ चीज़ें उनके पास खुल गई हो और उनकी भी खुल गई है, या इनकी खुल गई है। वी आर बोथ, तो दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों एक दूसरे को हर्ट किए हैं, और यहाँ पे जो है मतलब रिलेशनशिप का डैमेज जो है हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और बताएं, और बताएं। तो कुछ सीक्रेट्स है आप दोनों के बीच में, हाँ। तो ये बताना चाहते हैं, आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग, तो कुछ सब चीज़ आपको नहीं बताए हैं, कुछ चीज़ें आपसे छुपा के रखे थे, अभी भी रखे हैं, अभी भी रखे हैं। अगर आपको लगता है कि इन्होंने सब कुछ बता दिए हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। इन्होंने अपना सारे पत्ते नहीं खोले हैं आपके सामने। कहाँ से नहीं खोले हैं, देखो यहाँ नहीं खोले हैं, यहाँ पे बिठा के रखे हैं। और जो तिजोरी में यहाँ पे वॉचमैन भी खुद भी बैठे हुए हैं, तो अपनी जो है ना बहुत चीज़ों को हिडन रखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हिडन रखते हैं। तो सब कुछ नहीं बताए हैं, सारे पत्ते नहीं खुले हैं, छुपी हुई चीज़ें अभी भी है। एक और आ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए थे, मिले हैं। तो वो बता रहे हैं कि इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड दी राइट पाथ, तो सही रास्ते पे चलने के लिए, और डेस्टिनी में है, किस्मत में है, फेडेड है, तो अब क्या ही करेंगे बताओ। तो मिले थे, लिखे हैं, एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। तो कोई भी पावर पोस्ट पोजीशन से क्या बात है, ये कैसे जा रहा है रिवर्स में। तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये रिवर्स में आया है। दी वे यू लव, तो तो ये रिप्लेस कर लेंगे आपको, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस है ना, आराम से आपको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस हाँ मिले थे आप लोग एक दूसरे से, और उस चीज़ का गिल्ट भी है, उदासी है, मायूसी है, शर्मिंदगी है यहाँ पे, और दर्द भी है इनको, दर्द भी है इनको। तो अगर हम देखें कि जो भी आप लोग प्यार मिला था, आप लोगों का मैच नहीं था, कुछ भी था, तो इनको लगता था कि रिप्लेस कर लेंगे, या रिप्लेस नहीं हो सकता है। पहले जो अटैचमेंट हुआ था, मे बी कोई आपके फ्रेंड, कोई ऐसा कोई भी व्यक्ति लगता है और भी बीच में आ चुका है। तो गिल्टी यहाँ फील हो रहा है और पेन है इनको, और जो भी डैमेज हुआ है, जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में डैमेज हुआ है तो आप इस रिलेशनशिप का जो डैमेज हुआ है इनके कारण हुआ है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज, तो ये कारण है, ये कारण है, पकड़े गए हैं, कारण है, इनको गिल्टी है, अफसोस है, उदासी है, मायूसी है। देखो महसूस तो इंसान इतना कुछ करता है, क्या बोलना चाहेंगे। आपको लगता है ये बोलेंगे गिल्ट में है, आपको लगता है कि ये बोल देंगे कि यार हम मतलब आपको भी छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, तभी इन्होंने सीक्रेसी रखी थी, क्योंकि आपके साथ भी इन्होंने पूरी ज़िंदगी नहीं देखी थी। बस मिले, खिंचाव, लगाव, अटैचमेंट वर्क प्लेस पे, और मिल गए, टाइम स्पेंड कर लिए, एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल फील किए, लेकिन बहुतों को छोड़ दिए, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके साथ जो भी किए हैं डैमेज हुआ है,
दिल दुखा है, उसका कुछ खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। लेट नाइट तक आपको याद कर रहे हैं, आप उनके थॉट में चल रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो कि इंसान को हिला तो देता ही है, और आप हिला चुके हैं इस पर्सन को। जो भी है, जैसे भी हैं, जो भी आपके जो दिल दुखाए कारण है, उसका अफसोस हो रहा है इस पर्सन को। ये भी एक हो। तो न्यू नया तरीके से देखिए, सीक्रेट्स हैं, डेस्टिनी है, अपने आप को फाइंड कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी बंधे हुए हैं। यहाँ भी देखो, यहाँ पे दी एंड, आगे रास्ता नहीं है, निकलना है, इनको बाहर आना है। और मे बी आप इनके साथ ही देखे हो, इनके पार्टनर के साथ, इनके पर्सन के साथ देखे हो, बोले होंगे कि हम सिंगल हैं, तो ये भी हो सकता है। तो न्यू चैप्टर आपके साथ लिखना चाहते हैं, मे बी गिल्ट है, झूठ बोले थे, तो आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, आपसे निकलना भी चाहते हैं, नया चैप्टर लिखना चाहते हैं, या उनको छोड़ के आपके साथ निकलना चाहते हैं। कुछ तो कहीं फंसे हुए हैं, स्टक हैं, जो निकलना चाहते हैं। या आप लोगों के जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो गिल्ट है, अफसोस है, उदासी है, मायूसी है, वहाँ से निकलना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक समय ऐसा आता है इंसान को कि कभी ना कभी अच्छे इंसान का दिल तोड़ दो, अच्छे इंसान का दिल दुखा दो, वहाँ से उनका पतन, वहाँ से उनका मतलब ये हो स्ट्रगल शुरू हो जाता है। जब स्ट्रगल शुरू होता है तब याद आता है, अरे उसको हमने ऐसा किया, अरे उसको हमने वैसा किया। तो मे बी तो यहाँ पे समय देखिए, समय क्या बोली, समय इनके अनुकूल नहीं है, इनके पक्ष में नहीं है। तो आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो काफ़ी लेट हो गया एक्शन लेने में, एक्शन राइट टाइम पे एक्शन नहीं ले पाए हैं, और वो टाइम जा चुका है जब इनको लेना था। हो सकता है तब आप बहुत पलके बिछा के इंतज़ार कर रहे थे कि ये हमें कमिटमेंट दे दे, ये हमें घुमाए फिराए, नेम दे, फेम दे, कुछ भी दें, किसी भी तरह का। और अगर आप इनके साथ कमिटेड हैं और किसी और के साथ ये थर्ड पार्टी में थे, तो आपको अगर थर्ड पार्टी में डाले थे, आप इनके पार्टनर हैं, तो भी इनको यहाँ पे गिल्ट फील हो रहा है। कुछ लोगों का ऐसा है, यहाँ देखते हैं, तो भी इनको गिल्ट फील हो रहा है कि इन्होंने अपना टाइम जो है कहीं और निकाल दिया, और आप जो हैं, तो यहाँ पे इस पर्सन को काफ़ी डरे हुए हैं। समय इनके फेवर में नहीं है, फंसे हुए हैं, स्टक हैं। तो यहाँ पे इनको बाहर निकलना है, न्यू चैप्टर, न्यू डेस्टिनी, न्यू तरीके से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन समय जो है निकलने नहीं दे रहा है। जब इंसान के पास चेयर, पावर, पोस्ट, पोजीशन होता है, तो उनको लगता है हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन पहला कार्ड ही हॉस्टिलिटीज का रिवर्स में आया है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पहला कार्ड यानी कि उनके हाथ से वो लगाम, वो पावर, वो पोस्ट, वो पोजीशन छूट गया, और आप वहाँ से निकल गए। तो आप जो है, अब दूसरा क्या आया, हार्ट कितना ब्रोकन हार्ट है, जैसे एकदम से दिल फटा हो, और बहुत दिन से फटा हो, रोया हुआ हो, और उसमें फ्रीज हो गया हो, और ब्लड भी नहीं है, पानी बन गया है, आइस। और या भी ऐसा हो सकता है अभी अभी सडन फटा हो और एकदम से जो है फ्रीज हो गया, क्योंकि एक्सट्रीमली पेन होने से भी ऐसा होता है। तो और देखते हैं, एक कार्ड ही लेंगे, एक कार्ड ही लेंगे। तो ब्रोकन, आपको तोड़ गए, आई फील, तो इनको बुरा लग रहा है, शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, तो इनको बुरा लग रहा है। तो है ही है, एक कार्ड देखो, कितना भी कार्ड देखो, तो यहाँ पे एक दूसरे को हर्ट किए हैं, दिल दुखाए हैं, बुरा लग रहा है। एक ही सिचुएशन है, किस तरह का सिचुएशन है, आप निकले नहीं, मायूस रहें, उदास रहें, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए, आपके साथ जस्टिस, न्याय आ गया, और एक दूसरे की सच्चाई को आप एक दूसरे से जान गए। जो कुछ यहाँ पे हिडन था, लेकिन इनके सारे पत्ते नहीं खुले हैं, अभी भी कुछ चीज़ सीक्रेट है, अभी भी कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपके सामने खुल के नहीं आया है। ठीक है, तो और क्या ही देखेंगे, बताएं, और क्या ही देखेंगे। ये तो लव और अकल्स देख लिए, अब क्या देखेंगे, 3-4 कार्ड इससे देखती हूँ कि क्या ही आएगा। ट्रू रिलेशनशिप से देखते हैं कि क्या महसूस करते हैं, ट्रू रिलेशनशिप से देखते हैं कि क्या रिलेशन पे काम करेंगे, आएंगे, जाएंगे, क्या ही करेंगे। नहीं, इससे नहीं देखेंगे, देखेंगे हम लव और अक्ल से देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है,
लव रोमांस एंजल देखते हैं। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 ही लेंगे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 4 ले सकते हैं। तो बताएं यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, जो भी रीडिंग देखने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, जिस पर्सन की भी देख रहे हैं, रोमांस देखिए होता क्या है, अगर तो बात किया है, कमिटमेंट किया है तो इंसान कदम पीछे खींच लेता है, लेकिन अगर बात इंटीमेसी वाले रिलेशनशिप का है, फिजिकल रिलेशनशिप का है, तो क्या महसूस करते हैं, वहाँ पे कैसा बॉन्डिंग अभी आपका है। तो दिल देख लिए, एनर्जी देख लिए, थॉट्स देख लिए, फीलिंग्स देख लिए। अब हम देखेंगे फिजिकली क्या महसूस करते हैं, फिजिकली आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ है, क्या कुछ महसूस करते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ बताएं क्या महसूस करते हैं ये पर्सन जिनके लिए भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं। ओके, वेडिंग, क्या आपकी इच्छा थी वेडिंग की और ये भाग रहे थे, ज़बरदस्ती आप इनको ला रहे थे। तो यहाँ बात मैरिज की है, या आप इनसे मैरिज हैं, या इन्होंने रिश्ता तोड़ा है, या कमिटमेंट लेके पीछे से हटे हैं, और यहाँ पे कुछ सिचुएशन वेडिंग की आ रही है, शादीशुदा है। अच्छा, मेक दी एफर्ट, तो मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, या और बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, शादी इन्वॉल्व हैं। तो सिचुएशन पहले भी बोल रहे थे कहीं फंसे हैं, तो आपका वर्किंग प्लेस पे यहाँ भी वर्किंग प्लेस ही लव आ रहा है। तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बच्चे हैं, और तो यहाँ पे नहीं जाएगा, और एफर्ट लगाना चाह रहे हैं ये पर्सन। तो यहाँ पे एक ये भी आ रहा है कि एक आप लोगों के प्यार में एक इनोसेंसी है। देखो यहाँ तो हाँ, यहाँ फ्री योरसेल्फ, तो आपको यहाँ फ्री करने की ज़रूरत है। एक बंधा सा महसूस कर रहे हैं आप, अब इनके साथ खुश नहीं रहते हैं। जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, जो भी रोने वाले एनर्जी है, जो उनको भी डिच हुए हैं, जो भी रोया है, रोई हैं, तड़पे हैं, वो अब आप इनके साथ कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं। तो क्या करना है, आपको यहाँ से निकल जाना है और फ्री कर लेना है अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे आप जाएंगे, उनकी तो एनर्जी है, वो तो महसूस कर रहे हैं, वो एफर्ट डालना चाह रहे हैं इस रिलेशन में। अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो भी आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, मे भी शादी करो ना करो, पहले तो लग रहा था हॉस्टिलिटी पकड़ के रखना चाहते थे, जाने नहीं देना चाहते थे, पावरफुल है तो ज़बरदस्ती आपको रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप जो है अब इसके साथ, इस पर्सन के साथ में हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, आप बंधा सा महसूस करते हैं, स्टक महसूस करते हैं, तो आप निकल जाइए, क्योंकि आपको एंजल कह रहे हैं कि अपने आप को फ्री करें। यहाँ पे जहाँ कहीं भी बंधे हुए हैं, पेन है, दुख है, दर्द है, कष्ट है, यहाँ से आप अपने आप को बाहर निकालें, क्योंकि आपको आप ही निकाल सकते हैं, आपको आप ही जान सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम कहाँ है, कितना पेन है। तो आप वो काम कीजिए जो करना है। ठीक है, अच्छी बात है, सच्चाई अब पता चली, मान लो सच्चाई और बाद में पता चलती तो उतना आपका और टाइम वेस्ट होता। आपका कारमा रहा होगा, कारमा ख़त्म हुआ, 9 नंबर, दूसरा सर्कल इनके साथ में स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ये भी मान सकते हैं कि इनका कारमा जहाँ से जहाँ था, किस्मत, डेस्टिनी, टाइम, सब कुछ जो है लिखा होता है। आए, एक दूसरे को डैमेज किए, निकल गए, अफसोस है, पछतावा है, आप इधर परेशान है, वो उधर परेशान है। तो एक और कार्ड देखेंगे, तो आप अपने आप को निकालिए, आपको एंजल बोल रहे हैं निकालने के लिए। ओह, क्या आया देखिए जरा। पैशन बहुत है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा पागलपंती है, बहुत ज़्यादा, मे भी आपके साथ भी रहा होगा। आप भी इनके साथ काफ़ी, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है, तो लवर्स का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दिखाता है, कार्मिक हो, डिच किए, या फिर आपका मतलब एक सोल का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे पैशनेट बहुत है, जब मैं आपको क्या बोली, आप लोगों का एक फिजिकली केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रहा है, इंटीमेसी कनेक्शन जो है इतना ज़बरदस्त रहा है कि वो महसूस जैसे आपके पास आएंगे तो रोक नहीं पाएंगे, और आप भी अपने आप को ढीला छोड़ देंगे, उनको मतलब सौंप देंगे। ठीक है,
पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। एक सोचने की अगर आपको भी आदत हो गई है या उनको भी आदत हो गई है आपके बारे में उनको सोचने की, आपको उनके बारे में सोचने की, तो ट्रू लव मैंने बोली ना, स्टार्टिंग में ऐसा फील हुआ कि ट्रू लव है, ऐसा है वैसा है। और ये जो लवर्स से जो प्यार अगर आपका आया है तो यहाँ पास्ट लाइफ है, आप लोग एक दूसरे से जो है बातें कीजिए। अगर लगता है बातें करना है, लगता है एक दूसरे को का कार्मा ख़त्म हो गया है, निकलना है, डिटैच होना है, तो यहाँ पे देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरा कोई कार्ड नहीं आया क्योंकि ये देखो नहीं आया, क्या आ ही गया, दी फूल। आपको फ्रेश से स्टार्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए यहाँ पे आया, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, और फ्रेश स्टार्ट कोई करना चाह रहा है तो आपको भी वो करना चाहिए। यू नीड टू डू, देखिए न्यू चैप्टर, न्यू लिखिए, क्योंकि यहाँ दी फूल है बिल्कुल, है ना। मैं क्या था, कोरा कागज था ये मन मेरा, सब मिटा दीजिए, डिलीट मार दीजिए और वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। रिस्क लीजिए, रिस्क टेकर बनिए, निकल जाइए। निकल सकते हैं, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में, ठीक है। सब चीज़ पॉसिबल है, अगर आप चाहें तो निकल सकते हैं आसानी से। तो मुझे लग रहा था देखना चाहिए क्या कर सकते हैं, तो आप निकल जाइए, ठीक है। और आप सोशल मीडिया पे भी उनको स्पाई मत करें और नहीं देखें कि कब तक ऑनलाइन रहते हैं कब तक नहीं रहते हैं। अगर आप उनको ब्लॉक कर दिए हैं या अवॉइड कर रहे हैं तो अवॉइड मत करें, ब्लॉक मत करें। उससे जो है पर्टिकुलर किसी चीज़ का करेंगे तो वहाँ पे माइंड जाता है, मत करें, छोड़ दे, उससे ऊपर उठ जाएं आप, ठीक है। तो हार्ट चक्र ओपन कर लीजिए और आप किसी भी तरह का बंधे हुए हैं तो खोल दीजिए, पूरा नर्चर कीजिए अपने आप को, सेल्फ लव में आइए, सेल्फ प्रैक्टिस में आइए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपना बेहद ख्याल रखें। ये थी आपकी रीडिंग, और जिनको जितना रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।